नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर जुड़ी है यूपी के उन्नाव जिले से। अगर हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें, हाल फिलहाल में उन्नाव पुलिस की जिस तरह की गतिविधियां रही हैं उनको देखेंगे ना, तो उन्नाव में अपराध करना मतलब अब सीधा पुलिस से भिड़ना है। यहाँ लूट, चोरी या डकैती की प्लानिंग करना खुद को पुलिस की बंदूकों के सामने लाने जैसा है। उन्नाव अपराधियों के लिए रेड जोन बन चुका है, जहां से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। यहाँ की पुलिस पहले चेतावनी नहीं देती, सीधे एक्शन में उतरती है। एक मिनट। एसपी दीपक गुगर जिले के एसपी हैं कि इनकी अगुवाई में पुलिस की हर टीम हरकत में है। स्वाट हो या सर्विलांस, लोकल पुलिस हो या खुफिया दस्ते, हर कोई सिर्फ एक ही मिशन पर है, अपराध खत्म। उन्नाव से चोर, लुटेरे, अपराधियों का जड़ से सफाया, यही सिर्फ एसपी दीपक भुकर का एकमात्र मकसद दिख रहा है। अब लुटेरे खुद कहने लगे हैं उन्नाव में वारदात का मतलब अपनी कब्र खुद खोदना है, क्योंकि अभी तो गोलियां जो है सिर्फ पैरों पर लग रही हैं, लेकिन ज्यादा खुरपेज करोगे तो गोली पैरों से ऊपर सीने में, दिल में, भेजे में उतरने में देर नहीं लगी। और ये बातें कोई डराने के लिए हम नहीं बता रहे आपको। हाल ही में इस एक बड़ी लूट का वारदात को आप देख लीजिए। अभी 9 तारीख को एक पति पत्नी के साथ 4 शातिर लुटेरों ने लूट की वारदात की, और वो लुटेरे जो थे वो दूसरे जिले के थे। उन्हें लगा कि यहां से लूट की वारदात को अंजाम देंगे और बड़ी आसानी से फरार होकर चले जाएंगे। लेकिन उन्नाव पुलिस की मुस्तैदी के चलते महज 2 दिनों के अंदर उन्नाव पुलिस ने उन लुटेरों को खोज निकाला और मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया और 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से निशानी के तौर पर 2 लुटेरों के पैरों में पुलिस की गोली भी पड़ी, ताकि उन्हें हमेशा इस बात का इल्म रहे, ये याद रहे, याददाश्त में बना रहे कि उन्होंने उन्नाव की धरती में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, तो उन्हें इसके बदले मिला क्या। उन्नाव पुलिस आज सिर्फ कानून की रखवाली नहीं कर रही, बल्कि अपराधियों के लिए काल भी बन चुकी है। क्यों हम ये सब कह रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल अगर आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, तो आपको पता होगा कि उन्नाव में हाल फिलहाल में जितनी भी लूट चोरी की वारदातें हुई हैं, खासकर बड़ी बड़ी वारदातें, उनमें अपराधियों का आखिर हश्र क्या हुआ। एक बार फिर से इसी तरह के 4 शातिर अपराधियों ने जो यूपी के अपनी राजधानी लखनऊ से थे, उनको लगा कि उन्नाव में आएंगे, लूट की वारदात करेंगे और बड़े आराम से एक बार फिर से लखनऊ में जाएंगे और इस पैसे से लूट के जो गहने जेवर लूटे थे पति पत्नी से, उनसे मिले पैसों से ऐसे अपनी जिंदगी को गुजारेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद फिर अगला शिकार ढूंढेंगे। लेकिन इससे पहले वो अगला शिकार खोजते, उन्नाव पुलिस ने उन्हें खोज निकाला और इसके बाद देखिए किस तरह से उन्नाव पुलिस के कंधों पर ढपक ढपक कर चलते दिख रहे हैं, क्योंकि इन सब के पैरों में पुलिस ने पीतल भरा है और इनको ये याद दिलाया है कि कहीं भी जाना बेटा, उन्नाव में मत आना। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पूरी लूट की वारदात बताएं। सबसे पहले हम आपको पुलिस अधिकारी की बात सुना देते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस घटना का खुलासा किया, फिर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताएंगे कैसे पुलिस ने इन शातिर अपराधियों को खोज निकाला और इन्हें मुठभेड़ में ढेर भी कर दिया। आज दिनांक 11 मई को शाम 9:30 बजे हसनगंज पुलिस द्वारा सलीमपुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 2 अपाचे पर, एक काले रंग की और सफेद रंग की अपाचे से जारी बताते हुए दिखाई दिए। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त घायल हुए, 2 को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त में इब्राहिम 12 जनपद लखनऊ का रहने वाला है, दूसरा आरिफ औरास का रहने वाला है, और जो गिरफ्तार किए गए मौके से उसमें एक इम्तियाज और विकास है। पूछताछ से यह पता चला कि हसनगंज में जो 9 मई को लूट हुई थी, उस लूट में लोग शामिल थे, जिसके संबंध में हसनगंज में मुकदमा अपराध संख्या 125/25 पंजीकृत है। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और लूटी हुई सामग्री बरामद की गई है। इनको घायलों को सीएससी हसनगंज में एडमिट करवाया गया है। आगे की शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सुना आपने किस तरह से किस एकदम फोकस होकर पुलिस ने महज 2 दिनों के अंदर में 9 मई की शुक्रवार था दिन, उस दिन लूट की वारदात को अंजाम देते हैं रात में, और रविवार की रात तक चारों पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और इनमें से 2 तो अस्पताल में अपने कर्मों की सजा कहें माफी भी मांगते दिख रहे थे कि भगवान बचा लिया कि पैर में ही गोली लगी, कहीं थोड़ा सा ऊपर पुलिस की बंदूक की नाल होती, पिस्टल की नाल होती तो वो आज अपराध की सजा भी पा चुके होते। बहरहाल अब इस मामले में आगे की कार्रवाई जो होगी सब होगी। तो बहरहाल हम आपको पहले पूरी घटना विस्तार से बताते हैं, कब क्या कैसे हुआ, कैसे इन बदमाशों को पुलिस ने इस हालत में पहुंचा दिया। तो उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में 9 मई की रात शुक्रवार का दिन था। रसूलपुर बकिया गांव के मजरागंज निवासी बबलू रावत जो हैं अपनी पत्नी ममता और छोटी बेटी के साथ बाइक से जा रहे थे। वे औरास थाना क्षेत्र के कबरोई गांव में अपने चचेरे साले की बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अब बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जाहिर सी बात है पत्नी थोड़ा सजी धजी हुई थी, पत्नी ने गहने भी पहन रखे थे और जो बेटी थी उसने भी सोने के गहने वगैरह पहने थे। इसके अलावा जो बबलू जी थे इन्होंने भी कुछ गहने पहन रखे थे। अभी ये लोग बाइक से बहरौली जहानपुर गांव के समीप वन विभाग के जंगल के पास पहुंचे थे, तभी 2 बाइक से 4 लुटेरे इनके पास पहुंचते हैं। सीधे लुटेरे पहुंचते हैं और इन पर तमंचा तान देते हैं। बबलू बेचारे ऐसे एक बार हो सकता है शायद इन लुटेरे से भिड़ने की कोशिश करते, लेकिन पत्नी और बेटी के हाथ साथ में थी, लिहाजा इन्होंने चुपचाप ये भी बाइक छोड़कर वहीं खड़े हो गए। इसके बाद इन्होंने चारों लुटेरों ने इनका मंगलसूत्र, इनकी पत्नी ममता का मंगलसूत्र, झुमकी, बच्ची के गले में हार और जो भी सोने के गहने वगैरह थे वो सब इनसे लूट ले। करीब 3 से 4 लाख के आसपास का सामान बताते हैं कि है। इसमें आप जानते ही 10 ग्राम सोना ही 1 लाख के आसपास पहुंच रहा है, तो करीब 3 से 4 लाख का सामान, गहने के जेवर जो थे वो इन अपराधियों ने लूट लिए। इसके बाद इन्हें धक्का देकर वो वहां से फरार हो गए। पीड़ित ममता और बबलू जो है इसके बाद तुरंत ही जैसे तैसे करके पुलिस के पास पहुंचे। इन्होंने पुलिस में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ज्यादातर लुटेरों ने अपने चेहरे को ढक रखा था, किसी ने गमछे से, किसी ने किसी तरीके से। इस वजह से ममता और न बबलू उन युवकों की पहचान नहीं कर पा रहे थे लुटेरों कैसे। बस उन्होंने बता दिया पुलिस को, भैया हम यहाँ आ रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ इस तरह की वारदात हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस की एक टीम बनाकर इस मामले की जांच शुरू कराई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद आसपास लगे, सबसे पहले जरूरी है कि लूट करने वालों का कुछ तो हुलिया पता चले, कुछ तो उनका चेहरा कदकाठी पता चले, ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले जहां लूट की वारदात हुई थी वहां पहुंची, वहां पर लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा ये देखा कि उस रोड के आसपास में जहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे। आजकल ये अच्छी बात है कि गांव देहात में भी लोग जो भी थोड़ा भी सक्षम है वो अपने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाता है। लिहाजा भले वो एरिया सुनसान था, लेकिन उसके घर से, उस घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही एक घर था जहां पर सीसीटीवी लगा था। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो चारों नकाबपोश लुटेरे की तस्वीर, जो लुटेरे थे उनकी तस्वीर पुलिस को मिली। उनमें वो चारों लुटेरे बाइक से जाते हुए दिखाई दिए। गमछा था, लेकिन पुलिस को एक मोटा मोटा अंदाजा मिला कि हाँ ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस इस चीज की मदद ली कि इस जब घटना हुई तब कौन कौन से मोबाइल नंबर जो हैं इस क्षेत्र में एक्टिव थे। इसके बाद पुलिस को ये पता चला कि हाँ ये 4 लुटेरे हैं जिन्होंने संदिग्ध पहले से थे कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लिहाजा पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया, जिसके बाद पुलिस को बाइक के नंबर और हुलिये के आधार पर पुलिस को पता चला कि हाँ 4 लुटेरे आज रात यानी रविवार की रात को जो संदिग्ध हो सकते हैं वो निकलने वाले हैं एक बार फिर से नए शिकार की तलाश में। लिहाजा मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर रविवार रात 11 बजे सीओ हसनगंज संतोष सिंह और कोतवाली प्रभारी संदीप मिश्रा ने तलेनपुर समतपुर भावा मार्ग पर वाहन चेकिंग शुरू की। तलाश इन्हीं की थी, लेकिन सबकी चेकिंग कर रहे थे। रात करीब 11:30 बजे के आसपास चारों लुटेरे बाइक से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो
भागने लगे। इस दौरान बताते हैं कि पुलिस पर उन्होंने अपने आप को आखिरी तौर पर बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग झोंकी, लेकिन चूंकि पुलिस इनकी घेराबंदी कर चुकी थी, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर का रहने वाला लुटेरा आरिफ और इब्राहिम पुलिस की गोली से घायल होकर वहीं गिर गए और तड़पने लगे। इसके अलावा इनके दो साथी ठाकुरगंज लखनऊ का रहने वाला विकास और पारा का ही रहने वाला वसीम को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। एक तो जब इनके साथियों को गोली लगी ना, तो इन दोनों की हवा पहले ही टाइट हो गई कि ये सोचे कि अब हम भागेंगे तो पुलिस हमको भी गोली मार देगी, लिहाजा वो ठिठक कर वहीं खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जाकर पकड़ लिया। वहीं घायल दोनों लुटेरों को, आरिफ और इब्राहिम को, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इलाज हुआ और उसके बाद उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इस मामले में सीओ ने बताया कि चारों लुटेरे रात में लखनऊ से आकर हसनगंज का एरिया, औरास और अन्य क्षेत्रों में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे और इसके बाद लखनऊ भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें ये बड़ा आसान रहता था और उनको लगता था कि ये बड़ा सुरक्षित है कि कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। और इस तरह से जब भी एक लूट की वारदात करते थे तो एक दो दिन गायब रहते और उसके बाद फिर वो अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ते थे। इसी तरह से इन्होंने शायद और भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया होगा। पुलिस अब इनका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों को ध्यान से पहचान लो, चेहरे को देख लो। अक्सर बताते हैं ना कि अपराधी और लुटेरे आसपास के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले जब भी कभी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले होते हैं तब ये उस क्षेत्र का गहनता से अध्ययन करते हैं। गहनता से अध्ययन मतलब कि देखते हैं कि कौन सा एरिया है जहां सुनसान है, जहां पे लूट की वारदात करना आसान है, किस तरह से ये भागेंगे, ये सब चीजें ये पहले से ही तय कर लेते हैं। तो अगर आपको इस तरह के लोग दिखते हैं तो थोड़ा पहले से ही अलर्ट रहिए ताकि सावधान रहें और आप भी सुरक्षित बचे रहें। वरना अगर आप उन्नाव में हैं तो ये तो है कि आपके साथ अपराध भले हो जाए, लेकिन अपराधी आपका माल लेकर हजम नहीं कर पाएंगे। उससे पहले ही पुलिस उन्हें मुठभेड़ में ढूंढ निकालेगी और गिरा भी देगी। बहरहाल अब बबलू और ममता जो उस दिन तक सदमे में थी, ममता का तो बुरा हाल था। मेहनत की कमाई जब लुटती है तो आदमी बदहाल सा हो जाता है। ममता के भी होश उड़े हुए थे, इतनी मेहनत की कमाई से वो गहने जेवर बनाए थे। अब जाकर जब उन्हें ये खबर मिली है कि पुलिस ने लुटेरे को खोज निकाला है और लूट किए गहने भी पुलिस बरामद करने में जुटी है, शायद बरामद भी कर चुकी हो, तब ममता ने राहत की सांस ली है। उनके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान वापस लौटी। महज 2 दिनों के भीतर पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया, 4 लुटेरे ढूंढ निकाले और अब जब आमने सामने की टक्कर हुई तो गोलियां चली और फिर वही हुआ जो उन्नाव में अब आम सी बात हो गई। लुटेरों के पैरों में गोली और खुद की गलती का उन्हें पछतावा भी हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक साफ संदेश है। उन्नाव में कदम रखना तो शरीफ बनकर रखना, क्योंकि अगर जुर्म करने आए हो तो उन्नाव पुलिस की गोली तुम्हारी सबसे पहले स्वागत करेगी। अब अपराधियों को तय करना है उन्नाव में जीना है या मुठभेड़ में गिरना है। इसी तरह से उन्नाव की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी अपनी राय हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है। वैसे हम देख रहे हैं, हम उन्नाव के रहने वाले हैं। जितनी भी हाल फिलहाल के जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन्नाव पुलिस ने उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और अपराधियों को सबक सिखाने के तौर पर गोली पैर में तो जरूर से जरूर दी है। और होना भी यही चाहिए कि अपराधियों को एक सबक मिले कि हाँ, वो ये उन्नाव है, यहाँ पर बात से ज्यादा लात चलती है। अगर सही शरीफ हो तो सब शरीफ हैं, और अगर शरीफ नहीं रहोगे तुम सोचो कि हम लुटेरे हैं और अपराधी हैं, लूट करेंगे, अपराध करेंगे, उन्नाव की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूट कर ऐसे ही चले जाएंगे तो होगा नहीं। सबक तो ऐसा मिलेगा कि जिंदगी भर वो सिहरता रहेगा और दर्द जो है वो झेलते रहोगे। नमस्कार। इसी तरह से तमाम बड़ी गुनाह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।